हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। स्वागत है आप लोग का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश धमाका क्लासेज में। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू किया जाए। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th का सेकंड लेसन, न्यूटन्स ग्रेट साइंटिस्ट, प्रसिद्ध वैज्ञानिक न्यूटन जी के बारे में आज हम पढ़ेंगे और उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। ऑन क्रिसमस डे इन द ईयर 1642, Isaac Newton was born in the small village of Woolsthorpe in England. क्रिसमस के दिन वर्ष 1642 में आइजैक न्यूटन का जन्म इंग्लैंड के वूलस्ट्रोपे के एक छोटे से गांव में हुआ था। He was brought up by his old grandmother, who was very kind to him and sent him to school. उनका पालन पोषण उनकी बूढ़ी दादी ने किया, जो उनके प्रति बहुत दयालु थीं, उन्हें स्कूल भेजती थीं। In his early year, Isaac Newton did not appear to be a very bright scholar. अपने प्रारंभिक वर्षों में आइजैक न्यूटन एक बहुत उज्ज्वल विद्वान प्रतीत नहीं होते थे, बट वाज chiefly remarkable for his ingenuity in all mechanical occupation. लेकिन मुख्य रूप से सभी यांत्रिक व्यवसायों में उनका सरलता के लिए उल्लेखनीय थे। He had a set of little tools and saw of various size manufactured by himself. उसके पास खुद के द्वारा निर्मित विभिन्न आकारों के छोटे औजार और आरी का एक सेट था। Isaac Newton had a wonderful faculty of acquiring knowledge by the simple means. आइजैक न्यूटन के पास एक सरलतम साधनों से ज्ञान प्राप्त करने की अद्भुत क्षमता थी। For instance, what method do you suppose? उदाहरण के लिए आपको क्या लगता है कि he took to find the strength of wind. उसने हवा की ताकत का पता लगाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया होगा। You will never guess how the boy could compel that unseen. आप कभी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि लड़का कैसे उस अदृश्य, inconstant and ungovernable wonder, अविचल और अनियंत्रित आश्चर्य, the wind to tell him the measure of strength, हवा को अपनी ताकत का पैमाना बताने के लिए मजबूर कर सकता है। Yet nothing can be more simple and in a play-way method, फिर भी कुछ भी अधिक सरल और प्ले पद्धति में नहीं हो सकता है। He jumped against the wind, वह हवा के खिलाफ कूद गया। And by the length of his jump he could calculate the force of a gentle breeze. और अपनी छलांग की लंबाई से वह एक कोमल हवा, एक तेज आंधी, ब्रिस्क जल और टेम्पलेस्ट, एक तेज आंधी या तूफान की ताकत का गणना कर सकता था। Thus even his boy's sport, he was continually searching for the secrets of philosophy.
फिलोसफी एक इस प्रकार अपने बचपने खेलों में भी वह लगातार दर्शन के रहस्यों की खोज कर रहा था। नॉट फॉर फ्रॉम हिज ग्रैंडमदर हाउस देयर वाज अ windmill which operated on a न्यू प्लान। उनकी दादी के घर से कुछ ही दूरी पर एक पवन चक्की थी जो एक नई योजना पर चलती थी। आइजैक न्यूटन वाज इन द हैबिट ऑफ गोइंग देयर फ्रिक्वेंटली एंड वुड स्पेंड हावर्स एग्जामिनिंग इट्स वायरस पार्ट्स। आइजैक न्यूटन को वहां पर बार बार जाने की आदत थी और वह इसके विभिन्न हिस्सों की जांच करते थे। वाइल द मील वाज एट रेस्ट, जब मील आराम पर थी, ही स्क्रूटिनाइज्ड इट्स इंटरनल मशीनरी, उसके आंतरिक मशीनरी की छानबीन किया करते थे। When its broad cells were set in motion by the wind, जब इसकी चौड़ी पाल हवा से चल रही थी, he watched the process by which the millstone were made to revolve and crush the grain that was put into the hopper जिसके द्वारा चक्की के पत्थर घूमते और अनाज को कुचलने के लिए बनाया गया था। आफ्टर गेनिंग अ थ्रो नॉलेज ऑफ ईट्स, इसका गहन ज्ञान प्राप्त करने के बाद कंस्ट्रक्शन ही गॉट अनयूजुअली बिजी विथ हिज टूल्स, उसे निर्माण के लिए असामान्य रूप से उपकरण मिले। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर हिज ग्रैंड मदर एंड ऑल द नेबरहुड न्यू व्हाट आइजैक न्यूटन हैड अबाउट बीन, उसकी दादी और पड़ोस के लोगों को आइजैक न्यूटन के बारे में जानने में ज़्यादा समय नहीं लगा। ही हैड कंस्ट्रक्टेड अ मॉडल ऑफ विंड मील, उन्होंने पवन चक्की का एक मॉडल तैयार किया। दो नॉट सो लार्ज, हालांकि इतना बड़ा नहीं था, यट फिर भी एवरी पार्ट द मील एंड इट्स मशीनरी वाज कंप्लीट, फिर भी उसका हर हिस्सा पूरा था। इट्स सेल्स वेयर नीटली मेड ऑफ लाइनेड एंड व्हीलरेड राउंड वेरी स्विफ्टली when the meal was placed in a draught of air, इसकी पंक्ति पाल बड़े करीने से लिनन से बने होते थे और जब चक्की हवा के झोंकों में रखा जाता था तो बहुत तेज से चक्कर लगाती थी। इवेन अ पुफ ऑफ विंड फ्रॉम आइजैक न्यूटन माउथ और फ्रॉम अ पेयर ऑफ ब्लूज वर सफिशिएंट सो सेट द सेल्स इन मोशन, यहाँ तक कि आइजैक न्यूटन के मुख से या धौकनी एक थोड़ी सी हवा का झोंका भी पाल की गति में सेट करने के लिए पर्याप्त था। एंड व्हाट वाज मोस्ट क्यूरियस, सबसे दिलचस्प बात यह थी, इफ अ हैंडफुल ऑफ ग्रेन्स ऑफ व्हीट वेयर पुट इनटू द लिटिल हॉपर दे वुड सून द कन्वर्टेड इनटू स्नो व्हाइट फ्लोर, कि अगर मुट्ठी भर गेहूं के दाने छोटे से हापर में डाल दिए जाते तो वे जल्द ही बर्फ जैसे सफ़ेद आटे में बदल जाते। आइजैक न्यूटन प्लेमेट्स वेयर इंचेंटेड विथ हिज न्यू डिस्कवरी, आइजैक के सभी साथी उसकी नई खोज से बहुत प्रफुल्लित थे।
They thought that nothing so pretty and wonderful had even been seen in the whole world. उन्हें लगा कि इतना सुंदर और अद्भुत कुछ भी पूरी दुनिया में देखा भी नहीं गया था. उन्हें ऐसा लगा कि पूरी दुनिया में इतना सुंदर कुछ भी नहीं बना है. बट आइजैक लेकिन आइजैक सेड वन ऑफ देम, लेकिन आइजैक ने उनमें से एक कहा, यू हैव फॉरगेटन वन थिंग दैट बिलोंग्स टू अ मिल. तुम्हारे पास है एक बात भूल गए जो चक्की की है. चक्की की है. व्हाट इज दैट? वो क्या है? आस्केड आइजैक. आइजैक ने पूछा, आइजैक से पूछा. फॉर ही सपोज दैट फ्रॉम द रूफ ऑफ द मिल इट्स फाउंडेशन ही हैड फॉरगेटन नथिंग. आइजैक से पूछा कि क्योंकि उसने सोचा था कि चक्की की छत से लेकर उसकी नींव तक वह कुछ भी नहीं भूला था. क्यों? वह चक्की की छत से लेकर नींव तक वह कभी कुछ नहीं भूला था. Why where is the miller? The miller. कि मिलर कहाँ है? उसके दोस्त ने कहा. दैट इज ट्रू. मुझे सच बताना. आई मस्ट लुक आउट फॉर वंस. दैट इज ट्रू, यह सच है. आई मस्ट लुक आउट फॉर वंस, मुझे एक बार देखना चाहिए. said आइजैक, and he set himself to consider how he could make up for a deficiency. आइजैक ने कहा और उसने खुद को विचार करने के लिए तैयार किया कि वह कमी की भरपाई कैसे कर सकता है. He might easily have made a small figure of a man, but then it would not have been able to move about and perform the duties of a miller. उसने आसानी से एक छोटी सी आकृति बना ली होगी, लेकिन यह चल फिर नहीं पाता और मिल मालिक के कर्तव्यों का पालन कर नहीं पाता. It so happened, however, that a mouse had just been caught in a trap. हालांकि ऐसा हुआ कि एक चूहा जाल में फंस गया था और कोई अन्य मिलर नहीं मिला. And as no other miller could be found. उस चूहे को महत्वपूर्ण रूप से मिला. मिस्टर माउस was appointed to that important office. श्री माउस को उस महत्वपूर्ण कार्यालय में नियुक्त किया गया. The new miller made a very respectable appearance in his dark grey coat. नए मिलर ने अपने गाढ़े भूरे रंग के कोट में. To be sure, he was not a very honest character and was suspected of sometime stealing a portion of grain which was given to grind. उसे कभी कभी अनाज का एक हिस्सा चोरी करने का संदेह होता था जो उसे पीसने के लिए दिया जाता था. Isaac Newton grew older. It
was found that he had far more important matters on his mind that he manufactured of toys like the little windmill। जैसे जैसे आइजैक न्यूटन बड़े होते गए उन्होंने यह पाया कि उनके पास और भी महत्वपूर्ण मामले थे। उनके दिमाग में छोटी पवन चक्की जैसे खिलौनों का निर्माण करने की तुलना में थे। ऑल द डे लॉन्ग इफ लेफ्ट टू हिमसेल्फ दिन भर अगर खुद पर छोड़ दिया जाए। ही वॉज आइदर ऑब्जर्व इन थॉट और engaged in some books of mathematics or natural philosophy। तो वह विचार में लीन थे या गणित प्राकृतिक दर्शन की कुछ पुस्तकों में लगा हुआ था। It was during this period that discovered the laws of gravity, law of motion and many other law। इस अवधि के दौरान उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम, गति के नियम और कई अन्य कानूनों की खोज की। न्यूटन lived to be a very old man and acquired great renown। न्यूटन एक बहुत बूढ़े व्यक्ति के रूप में जीवित रहे और महान ख्याति प्राप्त की। was made a member of parliament and received the honors of knighthood from the king। उन्हें संसद सदस्य बनाया गया और राजा ने नाइटहुड का सम्मान प्राप्त करवाया। But he cared little for earthly fame and honors and felt no pride in vastness of his knowledge। लेकिन उन्होंने सांसारिक प्रसिद्धि और सम्मान की बहुत कम परवाह की और अपने ज्ञान की विशालता पर उन्हें गर्व महसूस नहीं किया। All that he had learned only made him feel how little he knew in comparison to what is still to be known। उसने केवल उसे महसूस कराया जो कभी भी जाना है, यानी जिसके बारे में हमें जानना है उसकी तुलना में वह कितना कम जानता है। उन्होंने लोगों को यह बताया कि अभी कम से कम उस चीज़ के बारे में जाना गया है और भी चीज़ जाना जा सकता है।